friends, you are welcome on Scientific Path. On previous lecture we have studied about the regeneration, budding and fragmentation. हमने जो पिछला वाला टॉपिक था उसमें हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ा था और उसमें जाना था कि बडिंग मोड ऑफ एज ए मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन एंड उसमें फ्रेगमेंटेशन, ये तीन चीज़ों को हमने रिकवर किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग जानेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये वाला जो वीडियो है वो हमारा 10th और 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, सो इसको वॉच करिएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें सोमैटिक पार्ट होते हैं जिनमें ग्रोथ होती रहती है। सोमैटिक पार्ट्स होते हैं, कायिक पार्ट होते हैं जिनमें सोमैटिक सेल्स होती हैं, कायिक कोशिकाएं होती हैं जिनको ग्रोइंग रीजन्स कहते हैं। वो उनसे अलग होकर के, कट होकर के किसी तरीके से जब निकल जाते हैं उनसे और वो ग्रोथ करके एक नया प्लांट या नई बॉडी तैयार कर देते हैं। इसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या सोमैटिक प्रोपेगेशन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। अब ये दो तरीके से होता है, एक हमारा होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो जो पहला वाला होता है हमारा नेचुरल, वो प्राकृतिक रूप से होता है और इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। इसमें होता क्या है, एक तो अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होते हैं, जो ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले तने होते हैं, उनमें ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अंडरग्राउंड स्टेम मीन्स ये एक प्रकार के मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, रूपांतरित तने होते हैं, और इसमें बल्ब जिसे सल्क कंद कहते हैं हिंदी में, जैसे गार्लिक एंड ओनियन सेपा, जो लहसुन है और जो प्याज ओनियन सेपा जिसको कहते हैं बोटेनिकल नेम में, ये एक प्रकार के सल्क कंद हैं। ये मॉडिफाइड स्टेम हैं, रूपांतरित तने हैं, इनमें स्केली लीव्स होती हैं, सल्क वाली पत्तियां जैसी होती हैं, और इनमें ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। उसके बाद कॉर्म जो होते हैं, घन कंद जिनको कहते हैं हिंदी में, जैसे कोलेकेशिया एंड क्रोकस है। कोलेकेशिया मीन्स अरबी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अरबी या घुइयाँ की जिसको कहते हैं इसमें, और क्रोकस होता है उसमें ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन होता है, और ये नीचे बैठती है, मॉडिफाइड स्टेम है एक प्रकार का, ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड रहती है। फिर राइजोम होता है, प्रकंद इसको कहते हैं, ये भी एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है और इसमें भी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। इसमें करक्यूमा डोमेस्टिका एंड जिंजीबर ये एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं। करक्यूमा डोमेस्टिका क्या है, ये हल्दी या टर्मेरिक का बोटेनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है, हल्दी का वानस्पतिक नाम है। और जिंजीबर जिसको कहते हैं अदरक, अदरक और हल्दी इसके एग्जाम्पल हैं। ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं और एक प्रकार के प्रकंद हैं, राइजोम हैं, और ये अंडरग्राउंड स्टेम है। इसके बाद में आता है ट्यूबर जिसको कंद कहते हैं, ये नीचे बैठता है, ये भी एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम है, और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर सोलेनम ट्यूबरोसम या आलू जिसको पोटैटो कहते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके बाद जो इसका बी पार्ट है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, प्राकृतिक वर्धी प्रजनन का, उसमें सब एरियल जो स्टेम्स होते हैं जिनको कहते हैं अर्धवायवीय तने, अर्धवायवीय तने। तो जो अर्धवायवीय तने होते हैं इनमें कितने प्रकार का मॉडिफिकेशंस होता है। एक होते हैं रनर्स, जो रेंग करके क्रीपर प्लांट्स होते हैं, जो सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर क्रीपिंग करते हैं, रेंग कर चलते हैं। इनको हिंदी में ऊपरी भूस्थारी कहते हैं, जो अपर सरफेस होती है उस पर क्रीपिंग करते हैं। जैसे साइनोडॉन है जिसको दूब घास कहते हैं हिंदी में, और ऑक्जेलिस है, ऑक्जेलिस को तिपतिया या इसको
खट्टी बूटी के नाम से जाना जाता है। ये 3 पत्ती वाली होती है, ये ऊपरी भूस्तारी है। एक प्रकार का क्रीपर प्लांट है जो सरफेस पर रेंगता हुआ चलता है और इसमें एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं और ये ग्रो करता है। सकर्स होते हैं अंतः भूस्तारी, ये थोड़ा सा मिट्टी के नीचे दब कर के चलते हैं और इनकी जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं जब ऊपर की ओर फ्री हो जाती हैं उनसे न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर लेता है। इसे अंतः भूस्तारी कहते हैं सकर्स प्लांट को। इसमें मेंथा पुदीना आता है। उसके बाद में क्राइसेंथेमम आता है जिसको गुलदाउदी के नाम से जानते हैं, गुलदाउदी और पुदीना, मेंथा एंड क्राइसेंथेमम आते हैं। फिर स्टोलन आता है भूस्तारी, ये भी अर्थ की सरफेस पर हॉरिजॉन्टली या तिरछा रूप से ग्रो करता है और इसमें भी एडवेंटिशियस रूट होती हैं, ये फ्री फॉर्म में न्यू प्लांट को जनरेट करती हैं। स्ट्रॉबेरी इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आता है। उसके बाद ऑफसेट आता है जिसको कहते हैं भूस्तारी का। ऑफसेट जो होता है ये गुच्छों के रूप में ग्रो करता है। बेसिकली ये वाटर में या दलदली जगहों पर होते हैं। इसमें पिस्टिया आता है और पिस्टिया के बाद एकोर्निया या जिसको जलकुंभी कहते हैं, ये तालाबों में या दलदली जगहों पर पाया जाता है। इसके बाद हम लीव्स की बात करते हैं। जो अगला मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है उसमें नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ये मेथड है लीव्स के द्वारा। ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया, इनमें इस मेथड के द्वारा जो लीव्स होती, पत्तियां मांसल हो जाती, मैसिव हो जाती हैं और उनमें फूड स्टोरेज हो जाता है, खाद्य पदार्थों का संग्रह हो जाता है, जिसके कारण वो मोटी और मांसल हो जाती हैं। उनमें से लीव्स से बड्स जैसी बनती हैं और उन बड्स के द्वारा नया जो प्लांट होता है, नया पादप, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। बिगोनिया में भी यही प्रोसेस होता है। ब्रायोफिल्लम को हम सब ने देखा होगा अपने घरों में एज ए एग्जाम्पल, या घरों में लोग लगाते हैं, इसको अजूबा कहते हैं। अजूबा के पौधे को सब ने देखा होगा। जो अजूबा का प्लांट है जिसको कहते हैं ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया, इनमें लीव्स के द्वारा ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। उसके बाद में रूट्स आती हैं। रूट्स जो होती हैं बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, उनसे ये होता है। एक टैप रूट्स होती हैं, दूसरी एडवेंटिशियस रूट। इनको कहते हैं मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें। दोनों प्रकार की जड़ों के द्वारा, जैसे स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद कहते हैं, उसमें इस प्रकार का रूट्स के द्वारा बड्स बनती हैं और उन बड्स कलिकाओं के द्वारा आई जैसी बनती हैं, न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। और एस्परेगस तथा डहेलिया में भी इस तरह का प्रोसेस होता है। उसमें अंडरग्राउंड, उसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके बाद में लीफ बुलबिल्स आती हैं या बुलबिल्स पत्र प्रकलिकाएँ होती हैं एक प्रकार की। जैसे ऑक्जेलिस होता है जिसको खट्टी बूटी कहते हैं, उसमें लिलियम और एगेओ, इनमें तीनों में जो लीफ बुलबिल्स होती पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके बाद में हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में जानेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है और किस प्रकार से होता है। इसके बाद हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकंड पार्ट जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, उसके बारे में समझते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है? ये किसी ह्यूमन बीइंग या अदर रिसोर्सेज से कराया जाता है। ये नेचुरली नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, इसको कराया जाता है अलग से, तो तभी इसको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये 3 मेथड से होता है, कटिंग मेथड से, दूसरा लेयरिंग मेथड से और तीसरा ग्राफ्टिंग मेथड से। कटिंग मीन्स इसमें एक मैच्योर प्लांट या परिपक्व पादप का जो स्टेम लिया जाता है उसको कट कर दिया जाता है और उसको काट करके उस पर ग्रोथ हार्मोन्स या वर्धी जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स का लेप लगा देते हैं। कट पार्ट पर जो कटा हुआ रीजन होता है वहाँ पर लगा देते हैं, जिससे उसमें एडवेंटिशियस रूट या
अपस्थानिक जड़ें जल्दी से निकल आती हैं। ये प्रोसेस बारिश के मौसम में करते हैं। रेनी सीजन में कोई स्टेम लेते हैं, मैच्योर स्टेम, और उसकी लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर 20 से 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट लेंथ के टुकड़े कर लेते हैं, उनके पार्ट कर लेते हैं और उनको वेट सॉइल में उसको दबा देते हैं, गड़ा देते हैं, तिरछा गड़ाते हैं और वहाँ पर उसमें ग्रोइंग रीजन पर प्लांट हार्मोन्स का लेप कर देते हैं, जैसे ऑक्सिन्स वगैरह, जिससे जो रूट्स हैं उसमें एडवेंटिशियस ईजिली निकल आती हैं। और जो रूट्स ईजिली निकल आती हैं उसके बाद में वो ग्रोथ करने लगता है, एक अपने आप में कंप्लीट प्लांट तैयार हो जाता है। इसके बाद में जो लेयरिंग है, लेयरिंग मेथड, इसको समझते हैं। लेयरिंग क्या होता है? इसमें इसको कहते हैं हिंदी में दाब लगाना। हिंदी में इसको कहते हैं दाब लगाना। इसमें क्या होता है, एक मैच्योर प्लांट जो होता है उसका जो एक मैच्योर रीजन होता है उसको किसी मेथड से दबा देते हैं, मिट्टी के अंदर नम मिट्टी में झुकाकर दबा देते हैं, या अगर नम मिट्टी नहीं होती है तो उसको उस पर नमी बनाए रखते हैं और तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक उसमें से अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो नहीं कर जाती हैं, उसमें से उग नहीं आती हैं, तब तक ऐसा करते रहते हैं। ये स्ट्रॉबेरी और जो ग्रेप्स होते हैं उनमें किया जाता है। ये वाला जो फंक्शन होता है स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स वगैरह में लेयरिंग मेथड से करते हैं। लेमन में भी इस मेथड से नया प्लांट तैयार करते हैं। इसको गूटी बांधना भी कहते हैं, गूटी मेथड भी इसको कहते हैं, GOOTE इसको कहते हैं, गूटी लगाना भी कहते हैं। इसमें एक कृत्रिम स्रोत से जल गिराते रहते हैं उस पार्ट पर, कभी कभार मटकी वगैरह लटका देते हैं। आम, लीची, नींबू, लेमन वगैरह में ये प्रोसेस किया जाता है। इससे जो नया प्लांट तैयार होता है वो मोर फर्टाइल होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है, अधिक फसल उसमें आती है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है कहीं न कहीं नेचुरल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो जो पहला वाला कटिंग मेथड था उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? एक तो हिबिस्कस जिसको गुड़हल कहते हैं, दूसरा जो कनेर होता है वो, रोज प्लांट वगैरह, इनके एग्जाम्पल आते हैं। ये इनमें अच्छे क्वालिटी के फ्लावर्स लगने लगते हैं। दूसरा लेयरिंग हमने बताया, इसमें ग्रेप्स, मैंगो, लीची, इनमें सब में, लेमन वगैरह में ये लेयरिंग मेथड दाब लगाने की प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद में लास्ट आता है ग्राफ्टिंग, या इसको कहते हैं रोपण करना, रोपण द्वारा, रोपण कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो प्लांट होता है एक मैच्योर प्लांट लेते हैं और मैच्योर देसी वैरायटी लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक, उसका एक पार्ट काट लिया जाता है, उसको कहा जाता है स्टॉक। जो देसी वैरायटी होती है जिसका पार्ट नीचे का काट लिया जाता है, ये नीचे जड़ से लगा रहता है, ऊपर का भाग काट लिया जाता है, देसी वैरायटी। इसी के ऊपर हमको नया रोपण करना है, नए ग्राफ्टिंग करनी है, इसको कहा जाता है स्टॉक, जो हमारा नेचुरल देसी प्लांट होता है, ठीक। और जो वैरायटी हमको मॉडिफाई करना है, जिसमें हमें इसको बदलना है, जो हमें कृत्रिम वैरायटी लगानी है, उसको सियान कहते हैं। उसकी एक कलम काट के ले आते हैं जिसमें बड्स होती हैं, कलिकाएँ होती हैं, और उसको इसी के ऊपर इस सियान वाले पार्ट का रोपण कर दिया जाता है। यहाँ पर इसको फिट कर देते हैं उसी तरह से खांच में ला करके। इसको क्या कहते हैं? सियान, सियान कहते हैं। और इसको यहाँ पर इसमें खांच में फिट बैठाल देते हैं। सियान को जब भी रोपण करते हैं तो देखते हैं ऐसा पार्ट हो जिसमें बड्स होनी चाहिए या बड्स निकलने वाला पार्ट हो। और इस तरह से स्टॉक और सियान मेथड भी इसको कहते हैं। इसको स्टॉक और सियान मेथड द्वारा ग्राफ्टिंग करना कहते हैं। देसी वैरायटी के ऊपर जो हमें न्यू हाइब्रिड वैरायटी है या मोर फर्टाइल वैरायटी है, उसका सियान ला कर के फिक्स कर देते हैं, खांच में खांच उसकी फंसा देते हैं, फिर इसके ऊपर मिट्टी या मोम से लेप कर देते हैं। लेपन करने से पूर्व ऑक्सिन्स या प्लांट हार्मोन्स का लेप कर देते हैं और उसके ऊपर सुतली बांध करके इसके ऊपर मिट्टी या मोम वैक्स का लेप कर देते हैं। और इसको फिक्स करने के बाद कुछ दिनों के बाद ये यहाँ पर फिक्स हो जाता है और बड्स से नया प्लांट तैयार हो जाता है। हमारे पास
पुरानी देसी वैरायटी थी, बट क्या हुआ, नया हमारा प्लांट इससे तैयार हो जाता है। ये ज़्यादा फर्टाइल होता है, अधिक उपज देता है। जैसे फ्रूट्स का अगर लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स आटते हैं। इसको स्टॉक्सियन मेथड कहते हैं। ग्राफ्टिंग की प्रोसेस ये होती है। इसमें जो कलम लगाई जाती है अलग से सियान, वो उच्च गुणवत्ता वाला होता है। हाई फर्टिलिटी एंड हाई यील्डिंग प्लांट यूज करते हैं, और इसको कैलस फॉर्मेशन भी कहते हैं। इस तरह से इस मेथड द्वारा अधिक गुणवत्ता वाले प्लांट्स जो अधिक क्रॉप्स देते हैं, मोर फर्टिलिटी देते हैं, उनको ग्रो कराया जाता है। मैंगो की वैरायटीज़ तैयार की जाती हैं, जैसे सफ़ेदा है और दशहरी है। इन सब स्पीसीज को हम इसी के द्वारा वो करते हैं, तैयार करते हैं। ये वेजिटेटिव मेथड का आर्टिफिशियल मेथड है, और इसी के द्वारा हम जितने भी आपके फ्लावर वाले भी प्लांट्स होते हैं उनको भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ग्राफ्टिंग की बात। तो आज के टॉपिक में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा, वेजिटेटिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में जाना। ये टॉपिक कैसा लगा और इसको अच्छे से समझिएगा, और इसमें जो प्रॉब्लम्स उनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम जो अगला अपना वीडियो लेकर के आएंगे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे, पादपों में लैंगिक जनन की बात करेंगे, तो उसको देखिएगा। आज का टॉपिक इतना ही होता है, आगे हम लोग फिर मुलाकात करेंगे।